to another episode of Exon Talk Show और मैं हूं आपकी होस्ट करुणा। आज हम इंटरव्यू एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी महिला से मैं आपको मिलाने वाली हूं जो एक ऐसे एज में अपने ड्रीम्स फुलफिल कर रही है जहां हम बिल्कुल सोचते भी नहीं है। आप लोग मुझे बताइए, आप लोग एक्चुअली अपने पैशन और अपने हॉबीज के लिए क्या क्या कर रहे हैं? आई एम श्योर आप लोगों को कुछ याद भी नहीं आ रहा होगा आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। बट आज मैं आपसे मिलाने वाली हूँ एक ऐसी इंस्पायरिंग वुमेन से जो एट द एज ऑफ 60 इन्होंने एक्टिंग सीखना शुरू किया है। तो इमेजिन हर डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स हर ड्रीम। नॉट ओनली एक्टिंग, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक डांसिंग, सिंगिंग, एंड एट द एज ऑफ 60 ये सब सीखना is not everybody's cup of tea, right? So let me introduce you to an inspiring woman, Rita ji. Hi, how are you? Hi Karna, I'm good. How about you? I am doing fantastic. Thank you so much for asking. वैसे मैंने आपके बारे में थोड़ा बहुत तो ऑलरेडी बता दिया है ऑडियंस को, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। Yes, so I am Rita Shah and मैं 60 साल की हूँ और एक्चुअल मैंने अपनी लाइफ शुरू की 56 ईयर्स से। उस टाइम पे बहुत सारा मतलब मेरा ओबेसिटी का प्रॉब्लम था, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने बोला वेट कम करो एंड आई जॉइन जिम इन 2020। सो जैसे जिम ज्वाइन किया, कोरोना हैपेंड और फिर सबकी लाइफ स्टैंड स्टिल हो गई, बट आई डिडंट स्टॉप माई सेल्फ। घर पे मैंने स्टार्ट कर दिया एक्सरसाइज करना एंड आई लॉस्ट 12 केजीज एट होम। सिर्फ घर के एक्सरसाइज से कोई 12 किलो कम कर सकता है। सो इट्स अमेजिंग। एंड यू सेड आप आर्थराइटिस था, ओबेसिटी, और उसके बावजूद आप ये सब कर रहे थे। सो हाउ डिड यू लूज दिस 12 केजी एट होम? यस, बस पहली बात तो मन में ठान लिया था कि करना ही है, तो 50 स्क्वाट से पहले मैंने चालू किया एंड धीरे 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 उसको बढ़ा के 100, 200, 500 और फिर 800 तक मैं कर लेती थी। 800 squats with somebody facing arthritis, 800 squat, it's amazing. थैंक यू सो मच करुणा, थैंक यू। फिर जब बेटी की शादी हो गई 23 में, मैं अकेली पड़ गई एकदम। तो मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए। बेटी ने बोला ममा डांस तुम्हारा सोल है तो स्टार्ट डांसिंग। बचपन से ही बॉलीवुड के ड्रीम्स थे, सालसा सीखना था, सो आई स्टार्टेड विथ सालसा, देन आई स्टार्टेड सिंगिंग, देन एक्टिंग, देन कथक, देन योगा एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग। जो बच्चों के लिए मैं डिबेट के स्पीच लिखती थी उसी को मैंने छोड़ दिया था, कलम छोड़ दी थी। वापस 30 साल के बाद वापस कलम उठा ली और शायरी लिखना शुरू कर दिया। हाउ अमेजिंग। और ये सब आपने शुरू किया आपके एज जब 60 के आसपास आई है? यस, व्हेन आई वाज 60 आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग्स। बहुत टाइम सोचा था वेस्ट कर लिया है, वेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन बच्चों को बड़ा करना वो वेस्ट नहीं होता, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होता। अपने लिए न सोचना वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो मैं ये चाहती हूँ और गुजारिश करती हूँ सबसे कि कुछ भी जो तुम छोड़ आए हो कहीं पे, कहीं एक बेबी से स्टार्ट कर लो। बस वही एक होता है जो तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। Absolutely true, and it's very inspiring to see because हम सब जानते हैं कि most of the women in the world they only make their family as a priority. हम उस सर्कल में, जैसे हम इतने सारे में इंटरव्यूज कर रही हूँ और अब तक जितनी भी महिलाओं से मैंने बात की है, मैंने यही देखा है कि everybody has set their priority as a family, बच्चों को बड़ा करना, उनकी एजुकेशन। सो वी समवेयर हम हमारे सपनों को एकदम ही साइडलाइन कर देते हैं। बट आपसे मैंने ये देखा है कि एज को आपने एक बैरियर नहीं बनाया, इनफैक्ट आपने अभी अपनी लाइफ एकदम शुरू की है। यू लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। एब्सोल्युटली करुणा, क्योंकि बच्चों के शादी तक जो मेरा था सफर वो पूरा फैमिली को डेडिकेटेड था, और आज मैं जो भी हूँ फैमिली की वजह से हूँ। फैमिली इज माय बैकबोन। सो ये जो करना था मुझे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं 60 के एज पे आके ये सब करना शुरू कर दूंगी। वाओ, पर हो गया।
और एक के बाद होता ही गया और पता भी नहीं चला कि मैं आज सब कुछ सीख रही हूँ। मैंने कथक के एग्जाम दी है, अब मैं Wow. सिंगिंग की एग्जाम दे रही हूँ, 3 Oh. स्टेज शोज किए हैं मैंने। सो Wow. इज दैट। That's really amazing because ये सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जितनी लिस्ट है कि ये सीखना है मैं कब शुरू करूंगी, तो आई थिंक अब मैं शुरू करना ही चाहिए मुझे। आई एम नॉट गोइंग टू वेट टिल 60, बट डेफिनेटली आपसे मैं ये सीख रही हूँ कि यू कैन नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, your bucket list, you have to start it. Yes. And there is never a right time or wrong time. I think it's just when you want to, you just have to start it. So आपने कहा आपने स्टेज शोज किए हैं, आपने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने शॉर्ट फिल्म में काम किया है। So आपने ये जो जर्नी स्टार्ट किया एक्टिंग, बिकॉज दिस इज अ most competitive field, I feel. Obviously every field has their own threats and competition, but acting में आजकल young generation इतनी ज्यादा आ गई due to thanks to social media, आजकल influencers तक acting तक आ रहे हैं, तो इतने सारे competition को ध्यान में रखते हो आपको इस फील्ड में आने से डर नहीं लगा कि क्या कैसे हैंडल करना है, कैसे किससे कनेक्ट करना है, कैसे शुरुआत करनी है? शुरू तो कहीं से करुणा करना ही था, पर मुझे ऐसा नहीं था कि सीधा जाके मैं स्टेज पे खड़ी रहूं या कैमरे के सामने खड़ी रहूं। उसके जो डिटेलिंग थे, नवरस से शुरू होता है और बाकी बहुत सारी डिटेलिंग है जो सर ने मुझे सिखाई है, और 8-9 महीने उस पर काम करने के बाद बहुत सारे मैंने उसमें अलग अलग मोनोलॉग्स किए और बहुत सारा उसमें मेहनत किया मैंने, तब जाके मुझे वो सर्टिफिकेट मिला है। और वो सर्टिफिकेट मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ये मैं सबको कहना चाहती हूँ कि मेरी पढ़ाई छूट गई थी 13th स्टैंडर्ड के बाद। ओके। सो बेबी आने के बाद मैंने सोचा था मेरी प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, सो मैंने ये सोचा ही नहीं कि मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन आज ये मुझे सर्टिफिकेट जब एक्टिंग का मिला तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो मुझे कोई तो सर्टिफिकेट मिला, मैंने कुछ तो किया लाइफ में। तो ये सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज, मुझे भी पता है कि ये जो सर्टिफिकेट और ट्रॉफी किसी और के लिए मायने रखती हो या न रखती हो, लेकिन मेरे लिए ये एक्टिंग में ये एक सर्टिफिकेट पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने कुछ तो किया। that's very true and that's actually very motivating आपके लिए। अब आपने जब शुरू किया तो आपने कहा कि आपने सीखना शुरू किया। हाँ। यूजुअली सीखना एक एज के बाद ना लोग बंद कर देते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव सीन सिंस आई एम अ ट्रेनर। आई ऑल्सो गेट मेनी केसेस एंड स्टूडेंट्स जो खुद जानते हैं कि उनको क्या करना है, बट वो एक हेजिटेंसी होती है। काफी बार मैं ऐसे केसेस देखती हूँ जहां पर बहुत ही सीनियर लोग होते हैं, उनको पता रहता है कि उन्होंने लाइफ में ये नहीं किया इसलिए आज वो उदास है या लोनली फील कर रहा है, बट वो एक स्टेप लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो आपने जब ये स्टेप लिया, ऑब्वियसली एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करना, सिंगिंग करना, जो भी आप सीख रहे थे, तो वहां पे आई एम श्योर 90% लोग तो यंग होंगे। यस। तो आपको कभी दिक्कत लगी उस ऐसे जनरेशन के साथ जेलअप होके अपने आप को स्टैंड आउट, एक अलग इमेज क्रिएट करना? हाँ, करुणा बहुत ही हुआ, क्योंकि मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम थी मसल मेमोरी, जिसको बोलते हैं कि याद रखना, उसको याद रखना, बार बार याद रख के उसको परफॉर्म करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, चैलेंज था, क्योंकि मेरे सामने सारे ही बच्चे मेरे से 20 साल 30 साल सब छोटे थे। लेकिन मैं अपने लिए मैंने एक नियम बनाया है कि आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ। सो मुझे रोज आके रोज मुझे सीखना है, रोज नया कुछ करना है, कुछ तो सीखूंगी, मैं इतना सीखूंगी वो मेरे लिए काफी है। That's so sweet. बट ये जो यंग बच्चों के साथ आप सीख रहे थे, यंग लोगों के साथ, तो आपको लगा कि दे वर सपोर्टिव और या तो आपको उन्होंने कुछ पीछे खींचा? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट वो इतने सपोर्टिव थे और आज मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए और इट्स अमेजिंग, मतलब पूरा क्राउड बहुत सपोर्टिव था। That's so sweet. तो आपके जो एज के, ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपके एज के हैं, तो उनसे कोई आपको ऐसी कोई चैलेंजेस आए या फिर किसी ने आपको नेगेटिवली इस चीज को बात की है? नेगेटिव पीछे करते होंगे तो क्योंकि बेसिकली आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो पीछे अगर उनको जो भी करना है दे कैन डू इट, क्योंकि आई एम बिजी विथ माय एक्टिविटीज, सो आई डोंट केयर कि कोई क्या बोलता है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है। वेरी नाइस वे ऑफ लिविंग अ लाइफ कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है। यस, दैट्स द रीजन मे बी, इसलिए आप आगे बढ़ते गए, आप पीछे नहीं देख रहे थे, क्योंकि
आपने दूसरों को नहीं देखा, खुद को देखा. Yes, yes. That's really very strong thing you have in you. Now उसी से मुझे एक सवाल याद आता है कि इतना सब करते वक्त आपने कहा यू हैड आर्थराइटिस, आपका नी रिप्लेसमेंट हुआ Yes, है, yes. उस दौरान भी आप अभी जिम, आप बोलते हो आई एम अ जिम पर्सन. Yes, hardcore gymming person. So that is, there are a lot of challenges which comes with age when it comes to physical aspect, और बहुत सारे challenges आते हैं. तो आपके सबसे बड़े challenges क्या आए जब आपने ये एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज लाया आपकी लाइफ में? जब मैंने ये शुरू किया था तब मैं ट्रेडमिल को पकड़ के चल भी नहीं सकती थी. लेकिन धीरे 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 मैंने मन में सोच लिया है कि मैं पहले धीरे स्पीड कम रखूंगी और मैं चलना स्टार्ट करूंगी. सो आई स्टार्टेड विथ वॉकिंग, और आज ये हो गया है कि मैं ट्रेडमिल पे 72 मिनट्स कंटिन्यूअस जॉगिंग करने का मेरा रिकॉर्ड है. Wow, that's amazing. 1400 स्किप्स ऑन द गो इन 45 मिनट्स आई हैव डन दिस. और Wow. बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं बार उठाती हूँ और उसको 100 टाइम्स स्क्वाट्स लेती हूँ, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिम में ट्रेनर्स मुझे बोलते हैं प्लीज आप घर पे जाइए. That is amazing. I think ये उन लोगों के लिए बहुत strong आप इंस्पिरेशन बनोगे, because बहुत सारे लोग हैं, not only women, I would say even men, after a certain age they feel के अरे एज के साथ तो एनर्जी कम हो ही जाती है, बुढ़ापा आ गया है, वी कांट डू दिस, वी कांट डू दैट. इनफैक्ट मेनी पीपल गेट इन द फेज ऑफ लोनलीनेस, डिप्रेशन. बट आई थिंक आपने ये प्रूव कर दिया है कि देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन लाइफ एंड एज इज नॉट अ बैरियर टू इट. So I'm sure you enjoy your life like anything, and it's really motivating to see a person like you. Like I'm feeling like कि बस now. थैंक यू सो मच करुणा फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट. आपने जो लोनलीनेस का बोला, मैं इसी बारे में बोलना चाहती हूँ कि आज पूरी दुनिया में यही एक चीज है जो सबको खाए जा रही है. तो मैं इसी फील्ड में कुछ आगे करना चाहती हूँ. जैसे ह्यूमन से ह्यूमन का जो कनेक्शन है वो कम हो गया है, और सबसे बड़ी बात है वक्त नहीं है किसी के पास. Absolutely. सो मैं अपना वक्त, अपना जितना भी वक्त बचा है जिंदगी में, पता नहीं कितना बचा है, लेकिन जो बचा है उसको मैं एक कम्युनिटी जैसा बनाना चाहूंगी, जिसमें ह्यूमन से ह्यूमन कनेक्शन होगा, बातें होंगी, कोई अपना दुख शेयर करेगा. जैसे ह्यूमन लाइब्रेरी फॉरेन में होता है, ऐसा इंडिया में क्यों नहीं हो सकता है? इंडिया आज कहीं भी पीछे नहीं है, तो इंडिया में भी हो सकता है, और ये शुरुआत मैं अपने आप से करना चाहती हूँ. अमेजिंग अमेजिंग. आई एम श्योर आप शुरुआत कर चुके हो, और Thank you so much. इस एपिसोड के बाद मुझे पता है बहुत लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, और आप वो चाहेंगे कि आपसे वो और मोटिवेट हो. और जो आपने ह्यूमन लाइब्रेरी की बात की, लाइक अ कम्युनिटी वेयर यू सिट एंड डिस्कस एंड हेल्प ईच अदर, आई एम श्योर ये जरूर आप शुरुआत करोगे, एंड वी आर गोइंग टू बी देयर विथ यू इन दैट जर्नी. करुणा, थैंक यू सो मच. So in this, what is the most important thing that you feel that you need to take care of when you're doing so many things with your all the challenges you have? So what are the most important thing for you that you take care of in every second of your life? आई जस्ट वांट टू से दैट बस मुझे ना बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है कि जो मैं एक्टिविटीज कर रही हूँ वो और फैमिली लाइफ, ये अगर तुम सीख गए ना तो भैया तुम दुनिया जीत गए हो. तो ये आना चाहिए. So what is your strength? What is the strength? एज आई सेड, फैमिली इज माई स्ट्रेंथ, और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो दैट इज मी. फ्रॉम माई इनर स्ट्रेंथ जो है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ पर इंटरव्यू दे रही हूँ, और यही कारण है कि मैं सबसे बोलना चाहूंगी, भगवान ने सबको यूनिक बनाया है, सब में हुनर दिया है. आप ये नहीं बोल सकते कि जो आगे है, कैमरे के आगे है, उसी में हुनर है. आप अगर कॉबलर को देखो, उसके पास वो चप्पल सीने का हुनर है. माँ को देखो, आप रोटियां बनाने का हुनर है. सबको कुछ ना कुछ हुनर देके भगवान ने भेजा है. सब यूनिक है अपने आप में. सो मैं वही टैलेंट को, एक दो टैलेंट जो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ, और सबसे मेरा बड़ा सपना है कि हिमालयन बेस कैंप में जाना और वो उसको ऊपर चढ़ के मेरा तिरंगा लहराना. बस यही एक सपना है मेरा, जो ये शायद
उभर रही तो ये भी पूरा कर लूंगी। I am sure the way you are so happy, the way you are so positive about things, and जैसे आप किसी चीज में देखती नहीं कि कोई बैरियर है ही नहीं आपके लिए किसी चीज में, तो I'm sure ये भी आप कर ही लोगे बहुत Yes. जल्दी। So I can visualize that. So I'm really Thank you so very happy to meet you today. I think this is the first episode जहाँ पे मैं सिर्फ इतना हंस रही हूँ। It's really very आप हमेशा हंसते रहे, बस स्माइल फैलाते रहे, बस दुनिया में किसी को अपलिफ्ट करते रहे। उसके लिए देखो, आप स्माइल करोगे तो स्माइल के लिए पैसे नहीं लगते, सो यू कैन स्माइल एंड बस आप हाथ दे दो किसी को, और एक जन को आप हाथ दिया ना, वो चेन आगे बढ़ती रहेगी, और वो चेन मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में ये चेन फैले। तो ये इससे बड़ी कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती करुणा। That's amazing. I am really happy today to meet such a wonderful soul, and I am sure this is going to motivate me to do a lot of checklist on a lot of things that I had decided, but I could not. You will Yes, I just will, manifest. definitely. And मेरे मैनिफेस्टेशन सब कंप्लीट हुए आज की तारीख में। मुझे रैंप वॉक करना था, वो हो रहा है। मुझे इंटरव्यू कोई मेरा ले, ये चाहिए था, ये हो रहा है। सो मेनी थिंग्स आई ड्रीम्ड ऑफ, और वो सच हुआ है। सपना देखो तो तुम, वो है, पूरा कर ही लेगा, बट उसके लिए आपको हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी ये चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। Absolutely right. And मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी तरह इनकी लाइफ और इनके जो भी इन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं, जो एक्टिविटीज वो करते हैं, इतनी अच्छी तरह उन्होंने ये बता दिया ना कि कोई भी ऑब्स्टेकल उनके लिए कुछ है ही नहीं है, बैरियर। उन्होंने खुद ही ये कह दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और ये उन्होंने साबित भी किया। सिर्फ वो सोचती नहीं है, बट शी हैज अचीव्ड इट एंड शी हैज डन सो मेनी वंडरफुल थिंग्स। इतनी बड़ी लिस्ट है कि मैं खुद भूलती जा रही हूँ। आप भूल भी गए हैं एक, जो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने जिम में ब्यूटी पेजेंट था, उसकी विनर में रह चुकी हूँ। How nice. So there are so many achievements. I would like to know और क्या achievements है आपके? Really, I really want to know that. अचीवमेंट सबसे बड़ा मेरे लिए ये होगा कि एक बहुत बढ़िया और उम्दा इंसान बन के रह सकूं, और जब मैं जाऊं ना तो कई सारे लोगों के आंखों में आंसू हो कि ये चला गया, बस ये चाहिए मुझे, यही लेके जाना है बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। Oh God, that is right. मुझे मैं इमोशनल हो रही हूँ अभी। कंट्रोल करो ना, कंट्रोल। That is cool. एकदम होस्ट को भी मार्क देने वाले मुझे गेस्ट मिल गए हैं यार। So I'm so happy. And really very strong. You're a very strong person. You have a strong personality, and you think in a very strong manner. तो वो आपकी personality में reflect कर रहा है। Thank you, I Karuna. am really happy to interview today. आपने कहा आपका ये manifestation था। I'm sure ये कहीं ना कहीं इनका manifestation मेरे लिए था। जो आज पूरा है। Absolutely, Karuna. So I am really happy, and I really want to see all the things that you have mentioned here. जो आपने तिरंगा लहराने की बात की है, आपने जितने आपके और fulfill करने वाले dreams आपने कहे, I'm sure you're going to achieve it, and I and our whole audience are going to witness her achievements, more and more achievements of hers very soon. रीता जी, आपने कहा आप ओवरवेट थे और आपने अपनी मेहनत से घर पर रहकर वर्कआउट करके आपने आपका वेट रिड्यूस किया। Right. सो व्हाट इज योर मैसेज टू पीपल हु आर ओवरवेट और हु आर टू स्किनी? उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि दुनिया है, अगर आप मोटे हो तो आपको फुटबॉल बोलेंगे, और अगर आप पतले हो तो पतला पापड़ बोलेंगे। उनकी बातें ना सुना करें, बस अपने आप पे काम करते रहिए। किसी और के अगर आप सुनेंगे तो तुम्हारा बेड़ा गर्क है, समझो। That's a really very funny but a very important message. Yes. Okay.
That's amazing. So I said ना आज मैं जितना हंसी हूँ शायद ही मैं किसी एपिसोड में हंसी हूँ because that's how jovial and that's how she's made us the whole team feel today. Very jovial person. Thank you. Rita ji, just last question I have for you is what is the message that you want to give to the world? मैसेज तो यही रहेगा कि सबसे पहले आप मैं ड्रीम देखती हूँ लेकिन पूरा नहीं कर सकती हूँ, ये बात मन में से निकाल दो। ड्रीम देखो, ऊपर वाला बैठा है वो करेगा ही करेगा और उसके लिए वो आपको इतनी ताकत देगा कि ऊपर से आप है ना प्लेन में से जंप भी मार सकते हो और नीचे ओशन में जाके स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो। बस सिर्फ ड्रीम देखो, पूरा करने के लिए वो बैठा है, लेकिन ड्रीम देख के बैठना नहीं है, उसके पीछे काम करने लगो। तुम काम अगर हार्डवर्क अगर नहीं करोगे उसके पीछे तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। सिर्फ ड्रीम देखने से नहीं होता, सबके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन ड्रीम देखने के लिए तुमको जो हौसला चाहिए, तुमको जो डिटर्मिनेशन चाहिए, अपने डिटर्मिनेशन को कहीं जाने मत दो, बस कंसिस्टेंसी रखो, तुम कर ही पाओगे। और अगर मैं 60 साल में ये कर सकती हूँ तो बाकी लोगों की तो एज भी कम है, एज भी उनकी साइड पे है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि सिंगिंग 7 साल की एग्जाम विशारद होने के लिए 7 साल चाहिए, कथक 7 साल चाहिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया तब ये सोच के नहीं किया था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कर पाऊंगी। ये सोचो, यूनिवर्स इज इन अलाइनमेंट विद यू, सो यू कैन डू इट। If I can, anyone can do it. Oh, that's amazing. That's very true. And I'm sure today's episode आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है. You might have got a lot of inspiration. And I'm sure बहुत लोग, sure नहीं, I think होने वाला है ये कि बहुत लोग अब जाकर वर्कआउट करने वाले हैं, अपनी चेकलिस्ट बनाने वाले हो और you're going to begin started today and now like she did it. And please do like, subscribe and share this channel with all your loved ones because we are going to get many more such inspiring and motivating people for you. आज का सेगमेंट मैं नहीं एंड करूंगी बिकॉज रीटा जी को आपसे कोई सवाल पूछना है। सो यस रीटा जी। जिमिंग कर रही हूँ, सालसा कर रही हूँ, कथक कर रही हूँ, सिंगिंग कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, शायरीज लिख रही हूँ और एक नोबल कॉज कर रही हूँ कि स्ट्रीट्स पे जो रहते हैं उनको जाके मैं डोनेशन करती हूँ और एनजीओ से जुड़ी हूँ। तो मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ एट द एज ऑफ 60 और मेरे लिए एक ही वर्ड है, आई एम पॉसिबल। let it